हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर की यूनिट 9 की लेक्चर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड और कोल्ड प्लाज्मा के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से जुड़ा नहीं है, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उस पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया पूछ रहा है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है तापीय प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है नॉन थर्मल प्रक्रिया एंड लास्ट ऑप्शन है फिजिकल कुकिंग। तो जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक है वो कौन सी प्रक्रिया है, बताइए। तो कैसी है, नॉन थर्मल प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है यह, नॉन थर्मल प्रक्रिया है। तो इसको थोड़ा सा जान लेते। पहला तो यही पता लग गया कि जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड है यह एक नॉन थर्मल प्रक्रिया है। तो इसमें जो स्टरलाइजेशन और संरक्षण प्रभाव को कम करने के लिए हाई वोल्टेज के छोटे विस्फोटों का उपयोग करती है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल्ड प्लाज्मा तकनीक किस तापमान पर सबसे प्रभावी मानी जाती है। ऑप्शन पहला है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, दूसरा ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंड लास्ट ऑप्शन है 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो बताइए इसका आंसर क्या पूछा है, कोल्ड प्लाज्मा तकनीक। तो इसका आंसर क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो जो कोल्ड प्लाज्मा तकनीक है वो 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सबसे प्रभावी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, निम्न में से कौन सा कोल्ड प्लाज्मा से उत्पन्न होने वाला यौगिक खाद्य प्रसंस्करण में माइक्रोबियल निष्क्रियता में सहायक है। ऑप्शन पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मीथेन एंड लास्ट ऑप्शन है अमोनिया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र की न्यूनतम तीव्रता सामान्यतः कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन पहला है 1 से 5 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। एक सेकंड, तो पहला ऑप्शन क्या है, 1 से 5 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 से 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 50 से 70 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 100 से 150 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 10 से 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा तकनीक द्वारा किस प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपचार करना सबसे आसान होता है। ऑप्शन पहला है तरल खाद्य पदार्थ या लिक्विड फूड्स, दूसरा ऑप्शन है ठोस खाद्य पदार्थ या सॉलिड फूड, तीसरा ऑप्शन है अर्ध ठोस खाद्य पदार्थ या सेमी सॉलिड फूड्स एंड लास्ट ऑप्शन है सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ। तो बताइए इसका आंसर।
तो इसका आंसर होगा तरल खाद्य पदार्थ या लिक्विड फूड्स। क्या हो जाएगा? तरल खाद्य पदार्थ या लिक्विड फूड्स इसका आंसर हो जाएगा। देखो अपन कोल्ड प्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कोल्ड प्लाज्मा क्या है? तो कोल्ड प्लाज्मा एक ऐसी तकनीक है जो मतलब एक नॉन थर्मल प्रक्रिया है जिसमें माइक्रोबैक्टीरियम को नष्ट किया जाता है। तो कैसी तकनीक है? एक नॉन थर्मल प्रक्रिया है जिसमें माइक्रोबैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है, परंतु इससे भोजन की गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और जो है तो यह सारी प्रक्रिया कम तापमान पर आयनित गैस के माध्यम से होती है। तो कोल्ड प्लाज्मा कैसी प्रक्रिया है? एक नॉन थर्मल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है, लेकिन इससे जो भोजन की गुणवत्ता होती है तो इस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोल्ड प्लाज्मा है क्या। अगला क्वेश्चन है, UHVEF तकनीक का उपयोग विशेष रूप से किस प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला है पके हुए भोजन के लिए। एक सेकंड, मैंने इसका आंसर बता दिया था क्या? हाँ, हो गया था। तो पहला ऑप्शन है पके हुए भोजन के लिए। दूसरा ऑप्शन है ताजे रस या फ्रेश जूस और तरल खाद्य पदार्थों के लिए। तीसरा ऑप्शन है बेकरी उत्पादों के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है सूखे फलों के लिए। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा ताजे रस या फ्रेश जूस और तरल खाद्य पदार्थों के लिए। तो जो UHVEF है तो इसका पहले तो अपन फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इसका फुल फॉर्म? अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होता है? तो यह एक नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग तकनीक है। इसमें जो स्टरलाइजेशन और संरक्षण प्रभाव को कम करने के लिए हाई वोल्टेज के छोटे विस्फोटों का उपयोग करती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा प्रक्रिया में प्रयोग होने वाला बैरियर मटेरियल सामान्यतः किसका बना होता है? ऑप्शन पहला है धातु। दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक। तीसरा ऑप्शन है कांच या सिरेमिक। एंड लास्ट ऑप्शन है लकड़ी। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा कांच या सिरेमिक। तो जो मतलब बैरियर मटेरियल होता है तो उसमें कांच या सिरेमिक का उपयोग होता है और उसका बना होता है ना। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा लाभ खाद्य उपयोग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन पहला है भोजन का रंग बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है भोजन का वजन बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है बिना गर्मी के भोजन को संरक्षित करना। एंड लास्ट ऑप्शन है भोजन को जल्दी से सुखाना। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बिना गर्मी के भोजन को संरक्षित करना। क्या हो जाएगा? बिना गर्मी के भोजन को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक किस प्रकार की डिस्चार्ज का उपयोग करती है? ऑप्शन पहला है निरंतर करंट डिस्चार्ज। दूसरा ऑप्शन है पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्चार्ज। तीसरा ऑप्शन है DC करंट डिस्चार्ज। एंड लास्ट ऑप्शन है AC करंट डिस्चार्ज। तो बताइए इसका आंसर। क्या पूछा है? जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक है तो उसमें किस प्रकार की डिस्चार्ज का उपयोग किया जाता है? बताइए। इसका आंसर होगा पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्चार्ज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा तकनीक में उपयोग की जाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? ऑप्शन पहला है नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड लास्ट ऑप्शन है मीथेन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो कोल्ड प्लाज्मा में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन का कोल्ड प्लाज्मा में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक मुख्यतः किस प्रक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन पहला है तापीय निष्क्रियता, दूसरा ऑप्शन है विद्युत यांत्रिक प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाएं, या लास्ट ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा विद्युत यांत्रिक प्रभाव। क्या होगा? विद्युत यांत्रिक प्रभाव इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको आज क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और ऐसी ही क्लास के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोज़ हम लाते रहें। तो अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी सर करवा देंगे, तो आप उनकी क्लास देख लीजिएगा, तो आपको दोनों कवर हो जाएंगे, थ्योरी भी कवर हो जाएगी और पीवाईक्यू भी और एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा के दौरान भोजन पर कौन सा प्रभाव आमतौर पर नहीं देखा जाता है? ऑप्शन पहला है सतही नसबंदी, दूसरा ऑप्शन है स्वाद में बहुत हल्का परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है संरचनात्मक कठोरता का बढ़ना, एंड लास्ट ऑप्शन है भारी तापीय क्षति। तो बताइए इसका आंसर। तो क्या पूछे, कौन सा प्रभाव नहीं देखा जाता है ना। तो इसका आंसर होगा भारी तापीय क्षति। क्या हो जाएगा? भारी तापीय क्षति। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड्स तकनीक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समय अवधि के बढ़ने से सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन पहला है सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म जीव तेजी से विकसित होते हैं, एंड लास्ट ऑप्शन है सूक्ष्म जीव रूपांतरण करते हैं। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा किस प्रकार के खाद्य पदार्थों पर सबसे उपयुक्त परिणाम देता है? ऑप्शन पहला है कच्ची सब्जियां और फल, दूसरा ऑप्शन है तले हुए खाद्य पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है सूखे खाद्य पदार्थ, एंड लास्ट ऑप्शन है उबले हुए अंडे। तो बताइए इसका आंसर। तो जो कच्ची सब्जियां और फल होते हैं तो उन पदार्थों पर सबसे उपयुक्त परिणाम देता है, कौन देता है? कोल्ड प्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कच्ची सब्जियां और फल। क्या होगा? कच्ची सब्जियां और फल। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा के द्वारा कौन सा रासायनिक यौगिक भोजन के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में सहायक होता है? ऑप्शन पहला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड लास्ट ऑप्शन है मीथेन। तो इसका आंसर बताइए। तो क्या पूछा है? कौन सा रासायनिक यौगिक भोजन के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में सहायक होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ओजोन। क्या होगा? ओजोन या O3। तो ओजोन जो रासायनिक यौगिक होते हैं, जो ओजोन होता है तो वो भोजन को क्या करता है? भोजन के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है ना। तो अपना ये ओजोन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक के दौरान भोजन के किस गुण में सबसे कम परिवर्तन होता है? ऑप्शन पहला है स्वाद, दूसरा ऑप्शन है रंग, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सामग्री, एंड लास्ट ऑप्शन है बनावट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सामग्री। क्या होगा? विटामिन सामग्री। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी कोल्ड प्लाज्मा जनरेशन तकनीक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? ऑप्शन पहला है डाई इलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज, दूसरा ऑप्शन है सीधी करंट डिस्चार्ज, तीसरा ऑप्शन है वायवीय दबाव डिस्चार्ज एंड लास्ट ऑप्शन है थर्मल डिस्चार्ज। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा डाई इलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज। क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन है UHV-EF प्रक्रिया में क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पहला है वह न्यूनतम क्षेत्रीय तीव्रता जिससे सूक्ष्मजीव निष्क्रिय होने लगते हैं, दूसरा ऑप्शन है वह अधिकतम तापमान जिससे भोजन जलने लगता है, तीसरा ऑप्शन है वह ऊर्जा स्तर जिससे भोजन रंग बदलता है एंड लास्ट ऑप्शन है वह वोल्टेज जहां भोजन उबलने लगता है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है वह न्यूनतम क्षेत्रीय तीव्रता जिससे सूक्ष्मजीव निष्क्रिय होने लगते हैं। तो जो अब देखेंगे UHV-EF प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो UHV-EF है, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे कि क्या है UHV-EF। हाँ, तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसी तकनीक है? एक नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग तकनीक है जिसमें स्टरलाइजेशन और संरक्षण प्रभाव को कम करने के लिए हाई वोल्टेज के छोटे विस्फोटों का उपयोग करती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन पहला है भोजन का वजन बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है भोजन को उच्च तापमान पर सुरक्षित करना, तीसरा ऑप्शन है बिना तापीय क्षति के भोजन संरक्षित करना एंड लास्ट ऑप्शन है भोजन को तीखा बनाना। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा बिना तापीय क्षति के भोजन संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है कोल्ड प्लाज्मा तकनीक मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय करती है? ऑप्शन पहला है DNA को नुकसान पहुंचाकर, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन संरचना को मजबूत बनाकर, तीसरा ऑप्शन है भोजन का तापमान बढ़ाकर एंड लास्ट ऑप्शन है पानी की मात्रा बढ़ाकर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? कोल्ड प्लाज्मा तकनीक मुख्य रूप से सूक्ष्मजीवों को कैसे निष्क्रिय करती है? तो इसका आंसर होगा DNA को नुकसान पहुंचाकर। क्या होगा? DNA को नुकसान पहुंचाकर, है ना। अगला क्वेश्चन है UHV-EF तकनीक में कौन सी विशेषता भोजन की ताजगी बनाए रखने में मदद करती है? ऑप्शन पहला है उच्च तापमान, दूसरा ऑप्शन है कम विद्युत शक्ति, तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम ऊष्मा उत्पादन एंड लास्ट ऑप्शन है उच्च आर्द्रता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा न्यूनतम ऊष्मा उत्पादन। क्या होगा? न्यूनतम ऊष्मा उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोल्ड प्लाज्मा प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन पहला है गैस का प्रकार, दूसरा ऑप्शन है खाद्य रंग, तीसरा ऑप्शन है पानी की मात्रा एंड चौथा ऑप्शन है वसा प्रतिशत। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा गैस का प्रकार। अगला क्वेश्चन है UHV-EF प्रक्रिया में सूक्ष्मजीवों के सेल में किस स्तर पर बदलाव आता है? ऑप्शन पहला है DNA स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर एंड लास्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया स्तर पर। तो बताइए जो UHV-EF प्रक्रिया है उसमें सूक्ष्मजीवों के सेल पे किस स्तर पर बदलाव आता है? तो इसका आंसर होगा
कोशिका झिल्ली स्तर पर। क्या होगा? कोशिका झिल्ली स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा प्रक्रिया के दौरान कौन से कण भोजन की सतह पर कार्य करते हैं? ऑप्शन पहला है न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है रिएक्टिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पीसीज, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन गैस एंड लास्ट ऑप्शन है धूल के कण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, UHBEF किस प्रकार की खाद्य प्रणाली पर अधिक प्रभावी मानी जाती है? ऑप्शन पहला है उच्च वसा वाली प्रणालियाँ, दूसरा ऑप्शन है उच्च जल सामग्री वाली प्रणालियाँ, तीसरा ऑप्शन है उच्च प्रोटीन सामग्री वाली प्रणालियाँ एंड लास्ट ऑप्शन है कम नमी वाली प्रणालियाँ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उच्च जल सामग्री वाली प्रणालियाँ। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा से उपचारित फलों और सब्जियों में किस प्रकार का सुधार देखा जाता है? ऑप्शन पहला है स्वाद का बिगड़ना, दूसरा ऑप्शन है सतह पर रोगजनकों की कमी, तीसरा ऑप्शन है रंग का अधिक गहरा होना एंड लास्ट ऑप्शन है अधिक पाचन समय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सतह पर रोगजनकों की कमी। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक में प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र किस इकाई में पाया जाता है? ऑप्शन पहला है वोल्ट पर मीटर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट पर सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट पर ग्राम एंड लास्ट ऑप्शन है वोल्ट पर लीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर? वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा प्रक्रिया के लिए आदर्श गैसें कौन सी होती हैं? ऑप्शन पहला है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एंड लास्ट ऑप्शन है क्लोरीन और आर्गन। तो बताइए जो कोल्ड प्लाज्मा है तो इस प्रक्रिया में आदर्श गैसें कौन सी मानी जाती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें हैं तो वो कोल्ड प्लाज्मा प्रक्रिया में आदर्श गैसें मानी जाती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा तकनीक में ओजोन का क्या मुख्य कार्य होता है? ऑप्शन पहला है सतही नमी बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्मजीव निष्क्रियता, तीसरा ऑप्शन है स्वाद वृद्धि एंड चौथा ऑप्शन है ऊर्जा का उत्पादन। तो बताइए जो ओजोन है तो उसका क्या मुख्य कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्मजीव निष्क्रियता। क्या होगा? सूक्ष्मजीव निष्क्रियता। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक का उपयोग निम्न में से किस प्रोडक्ट में सबसे पहले बड़े पैमाने पर किया गया था? ऑप्शन पहला है दूध, दूसरा ऑप्शन है नारंगी का रस, तीसरा ऑप्शन है गेहूं एंड लास्ट ऑप्शन है आलू। तो बताइए इसका आंसर। तो जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक है तो उसका सबसे पहले उपयोग किस प्रोडक्ट पर बड़े पैमाने पर किया गया था? तो उसका उपयोग नारंगी के रस पर किया गया था। क्या किया था? नारंगी का रस। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा का खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग किस समस्या को हल करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला है भोजन का अत्यधिक पकना, दूसरा ऑप्शन है भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, तीसरा ऑप्शन है भोजन की कीमत बढ़ाना एंड लास्ट ऑप्शन है भोजन को रंगहीन बनाना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। क्या होगा? भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, UHVEF प्रक्रिया के दौरान किस गैस के उत्पादन की संभावना अधिक होती है? ऑप्शन पहला है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ओजोन एंड लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ओजोन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओजोन। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा तकनीक में प्रयोग होने वाला सबसे सामान्य इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? ऑप्शन पहला है प्लेट इलेक्ट्रोड, दूसरा ऑप्शन है स्पाइरल इलेक्ट्रोड, तीसरा ऑप्शन है कैपिलरी ट्यूब इलेक्ट्रोड एंड लास्ट ऑप्शन है नुकीला इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा प्लेट इलेक्ट्रोड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्लेट इलेक्ट्रोड। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार के खाद्य उत्पादों के लिए अधिक प्रभावी है? ऑप्शन पहला है वसा रहित ठोस पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है उच्च नमी वाले तरल पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है तले हुए खाद्य पदार्थ एंड लास्ट ऑप्शन है जमी हुई वस्तुएं। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा उच्च नमी वाले तरल पदार्थ। क्या होगा? उच्च नमी वाले तरल पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा प्रक्रिया में किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है? ऑप्शन पहला है उच्च दबाव वातावरण, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक वायवीय दबाव, तीसरा ऑप्शन है निर्वात एंड लास्ट ऑप्शन है अत्यधिक ऑक्सीजन युक्त वातावरण। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा अत्यधिक वायवीय दबाव। क्या होगा? अत्यधिक वायवीय दबाव। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन पहला है तापीय अपघटन, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय विकिरण, तीसरा ऑप्शन है विद्युत छिद्रण एंड लास्ट ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। इसका आंसर बताइए। तो जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रक्रिया है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह विद्युत छिद्रण सिद्धांत पर आधारित प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा से उपचारित खाद्य पदार्थों में आमतौर पर कौन सी गुणवत्ता बेहतर होती है? ऑप्शन पहला है वसा संरचना, दूसरा ऑप्शन है विटामिन स्थिरता, तीसरा ऑप्शन है तापीय क्षति एंड लास्ट ऑप्शन है नमी वृद्धि। तो बताइए इसका आंसर। तो जो कोल्ड प्लाज्मा से उपचारित खाद्य पदार्थ होते हैं तो उन पर कौन सी गुणवत्ता बेहतर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन स्थिरता। क्या होगा? विटामिन स्थिरता। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड उपचार में ऊर्जा कुशलता बढ़ाने के लिए किसे नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन पहला है विद्युत तीव्रता और तापमान, दूसरा ऑप्शन है केबल वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है गैस प्रवाह दर एंड लास्ट ऑप्शन है भोजन का रंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत तीव्रता और तापमान। क्या होगा? विद्युत तीव्रता और तापमान। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा किस प्रकार का प्लाज्मा होता है? ऑप्शन पहला है संपूर्ण संतुलित प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है नॉन इक्विलिब्रियम प्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है उच्च तापीय एंड लास्ट ऑप्शन है पूर्ण आयनित प्लाज्मा। तो बताइए इसका आंसर।
तो इसका आंसर होगा नॉन इक्विलिब्रियम प्लाज्मा। क्या होगा? नॉन इक्विलिब्रियम प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक का प्रमुख नुकसान क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला है अत्यधिक ऊर्जा खपत। दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली की मरम्मत। तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया समय बहुत लंबा। एंड लास्ट ऑप्शन है उपकरण की उच्च लागत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपकरण की उच्च लागत। क्या होगा? उपकरण की उच्च लागत। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल फिर मुलाकात होगी इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।